नमस्कार दर्शकों, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब सहारनपुर। 25 जून 2024 वह दिन जहां सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने एक तरफ लोकसभा में अपने सांसद पद की शपथ ली, वहीं दूसरी तरफ हमें सहारनपुर के प्रशासन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र व सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए। ट्रांसफर के ऑर्डर्स आने के बाद ही सहारनपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वहीं आज 26 जून 2024 को कलेक्ट्रेट सभागार में डॉक्टर दिनेश चंद्र के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां तमाम प्रशासनिक अधिकारी व सामाजिक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र के अंडर काम की हुई उनकी टीम ने उनकी विदाई के लिए कुछ शब्द कहे। उनके साथ काम कर उनको क्या क्या सीखने को मिला, इस बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। कई लोगों ने उनके विदाई में उनके लिए कुछ गीत भी प्रस्तुत किए, कहीं शेर व शायरी भी हुई। ये सब आपको हम दिखाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर। वहीं इसके बाद जब बारी आई डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र के संबोधन की, तो लगभग उन्होंने 19 से 20 मिनट का अपना संबोधन सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सीएम योगी का धन्यवाद किया, अपने साथ काम करने वाले लोगों का, अपने गनर्स का, अपने अर्दली का, सहारनपुर की जनता का, सबका उन्होंने हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। इसके अलावा अपने शासनकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से एक अपना पूरा संबोधन दिया। अपने संबोधन के दौरान कई बार उन्होंने हंसी मजाक से माहौल बनाया, तो कई बार बात करते करते वह भावुक भी हो उठे। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र का संबोधन चल रहा था, तभी संबोधन के बीच में एक वक्त ऐसा आया जब डीएम साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कुछ ऐसा काम कर दिखाया कि जिससे सहारनपुर की 3 सरकारी कोठियां हाथ से जाते जाते बच गई, जिसके अंदर एसएसपी व जिला जज की कोठी भी शामिल थी। आइए आपको दिखाते हैं वह पूरा वीडियो। मुझे दुख इस बात का नहीं कि यहाँ से जाना पड़ता ही है, जाना ही होता है। मुझे दुख बिल्कुल नहीं, लेकिन भावुक हूँ। भावुक इसलिए हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति जिस आशा और विश्वास के साथ कलेक्ट्रेट में आता था, शायद वो पल, मैं नहीं कहूँगा कि मुझसे अच्छे अधिकारी आ रहे हैं, हो सकता मुझसे भी अच्छा काम करें, लेकिन वो पल, वो समय यहाँ के आवाम को ना मिल पाए जो जिसकी वो आदी हो चुकी थी। और उस आदत को बिगाड़ने वाला भी मैं ही हूँ। दुधेला जी बैठे हैं, राजेश जैन नहीं, यहाँ सिविल डिफेंस के तमाम लोग बैठे हैं, जमा भाई बैठा है, जमा भी है, घटाव भी है, ऋण भी है, धन भी है, सबका एक समन्वय है। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी पूरी टीम का। अर्चना द्विवेदी जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा कि इनको, मुझे मालूम था किस अधिकारी से कौन सा काम कराना है और कौन सा वो अच्छा कर सकता है। तो इनको मैंने जो काम दिए, 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग की एक श्रृंखला के कार्य को कराने में अर्चना द्विवेदी जी और पूरे हमारे सभी अधिकारियों का योगदान है। लेकिन उसका श्रेय उस मेरी कार्य योजना को यथार्थ पर बनाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए एडीएम साहब का बहुत योगदान। एडीएम एफ हमारे, चूँकि इनको मैं ज़्यादा परेशान करता था, कोई जटिल शिकायत आ गई तो मैं इनके पास भेजता था कि देखो इसको, और हम लोगों ने, मैं दावा कर रहा हूँ, यहाँ की 3 बेशकीमती कोठियाँ सरकारी बिक जाती है अगर मैं ना होता। एसएसपी की कोठी पे लोगों ने दावा कर रखा था, डीजे की कोठी पे दावा कर रखा था, और मैंने उन प्रकरणों को, ये नहीं मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, उसमें देखा कि सरकारी चीज़ में प्राइवेट कहाँ से आ गया, कोशिश की। कलीराम, कई लोग कलीराम हैं यहाँ, गरीब गरीब आते थे। कलीराम हमारा सगीर अर्दली है, सारे गनर हमारे दिन भर, देखिए नौकरियाँ मिलती हैं, सेवानिवृत्त भी होना है, आगे भी कुछ काम करना है, लेकिन जहाँ रहो मन से रहो, दिल से रहो। और मैं पहला उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारतीय ब्यूरोक्रेसी का पहला अधिकारी हूँगा जिसके बच्चों ने नैनीताल और मसूरी नहीं देखा। और लेकिन मेरे पास जो लोग आते थे, मैंने सबको दर्शन कराया। हाँ, हरिद्वार मेरी पोस्टिंग थी, हरिद्वार बच्चे जरूर जाते हैं, शौक से जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, मैं भी करा सकता था। मैंने पूरे 13 महीने में, सब अधिकारी गवाह होंगे, संडे में भी काम किया,
और छुट्टी लेने का कभी प्रयास नहीं किया। और कोई छुट्टी मांगता था तो उसको सहर्ष देता था कि चलो इनका काम है, अभी जब बड़े होंगे तो। मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं अपने अहंकार पूर्वक ये बात नहीं कह रहा हूँ। इन सबको काम करने के लिए मुझे मौका मिला और मैं इनसे कहता था अपने एसडीएम से कि जिस दिन आपकी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी ना, तब ऐसे ही कपोल कल्पित निर्णय लेंगे लोग, ये हुआ वो हुआ, तो आनंद नहीं आता। चुनाव में ड्यूटी, लोकतंत्र के महापर्व में, चाहे वो बूथ लेवल एजेंट हो, चाहे चीफ इलेक्शन एजेंट हो, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे बीएलओ हो, अगर उससे जुड़ गया तो उससे देखिए कितनी मेहनत उसको करनी पड़ती है। सहारनपुर डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र की विदाई से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर। नमस्कार।